अच्छा, ये मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके जी, अभी हम बात करें कि किस किस नंबर के इन्वर्स पॉसिबल होते हैं और किन 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 नंबर्स के इन्वर्स पॉसिबल नहीं होते। अगर मैं यहाँ पे मॉड ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 13। मॉड क्या होता? 13। तो मॉड 13, 13 इज अ प्राइम नंबर। तो देखें हर नंबर का हमारे पास यहाँ पे इन्वर्स नजर हमें आ रहा है। तो इन्वर्स क्या होता है कि अगर मैं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं और मॉड जो भी आपके 13 है जैसे, उसको आपस में उसके साथ मॉड लूं, तो रिमाइंडर क्या है? 1। तो अगर आप फॉर एग्जांपल रो नंबर 3 में जाके देखें, तो 3 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर क्या आता है? 6। 6 मॉड 13 इज अगेन 6। 3 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 बनता है। 9 मॉड 13 इज अगेन 9। 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इज व्हाट? 15। 15 मॉड 2, 15 मॉड 13, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। सो 3, 3 इंटू 6 18। 18 मॉड 13 करें तो आंसर क्या आ जाता है? 5। अच्छा, इसी तरह 3 इंटू 8 बनता है 24। 24 का जब मॉड 13 लेते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 11। 3 इंटू 9 इज 27। 27 मॉड 13 करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 1। सही है। इसी तरह 3 मॉड 11 करें, 12 करें, और उसको 3 इंटू 11 12 जो भी कर रहे हैं, मल्टी मॉड 13 लें, तो ये आपके पास रिमाइंडर आ रहे हैं। तो कोई भी नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होते हैं कि उन दोनों की प्रोडक्ट को, अगर 13 के साथ जो भी आपका नंबर है एन, 13 इस केस में हमारा एन क्या है? 13, तो उसके साथ लें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1। तो अगर आप 3 वाली रो में देखें तो कॉलम नंबर 9 में हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। तो 3 और 9 आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 2 वाले रो में देखें, क्या किसी जगह पे रिमाइंडर 1 आ रहा है? जी आ रहा है। कौन से कॉलम में? 7। तो 2 इंटू 7 इज 14। 14 मॉड 13 इज 1। अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल 12 कर देता, क्या कर देता? 12। तो अब आप गौर से देखें तो इस 2 वाली रो के अंदर कहीं पर भी 1 रिमाइंडर नहीं आ रहा। 3 वाले में भी नहीं आ रहा, 4 वाले में भी, 6 8 9 एंड 10 वाले में। अब किन किन में नहीं आ रहा, वो उसकी मैं अब आपको हिंट देने लगा। उसका तरीकेकार ये है कि आपके पास ये नंबर था 12। तो 12 के जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 12 का प्राइम फैक्टर बनता है 2 6 2 एंड 3। तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 3 यही बनते हैं ना प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो इसमें जो यूनिक, तो, तो इसमें जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं वो 2 और 3 हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर गौर से देखें तो जो 2 के मल्टीपल्स हैं, देखिए 2 का मल्टीपल कौन है? 2 4 6 8 और 10। इनमें से किसी का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास, मैं यहां पर नंबर बदल दूं और नंबर मैं यहां पे कर देता 13। अब मुझे बताएं 13 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जी कोई बताए? 13 30। itself and 1. तो 13 को अगर मैं 13 को करूंगा तो वो क्या बनेगा? सिर्फ 1 और 13। तो अब इस, 13. ठीक है, तो इसमें 13 का कोई मल्टीपल है? कोई भी नहीं है। तो 1 को तो हमने वैसे ही इग्नोर कर देना। तो इसलिए इसमें सारे बाकी सारे नंबर्स का हमारे पास इनवर्स पॉसिबल है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहां पर, अगर इस जगह पर मैं 13 की जगह ले लूं फॉर एग्जांपल 14। अब 14 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या बनते हैं? 14 के प्राइम फैक्टर्स अगर आप बनाएं तो 14, 2 और 7। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो 2 और 7 बनते हैं। तो यहां पे अगर आप गौर से देखें तो टू, टू के जितने मल्टीपल है, 4 6 8 10 और 12, इन सब के आपको इनवर्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह जो 7 है, जो 7 के मल्टीपल्स थे उनका भी इनवर्स नहीं मिलेगा। तो सिंपल हल क्या है कि ये वाला अपने नंबर हमेशा कोशिश करें कि प्राइम नंबर चूज करें। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 13 की बजाय लिख देता हूँ 17, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? 17। 17 इज अगेन अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आपको हर एक का